गुरुवार के दिन न करें ये 11 काम। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं उन्हें शुभ फल देते हैं। उन्हें इसका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले की वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन के साथ साथ घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ईशान कोण के स्वामी गुरु है। इस दिशा में पोछा लगाने से इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और ईशान कोण कमजोर होता है। साथ ही घर के सदस्यों पर शिक्षा, धर्म आदि चीज़ों पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और भाग्य भी साथ नहीं देता। मान्यता है कि घर के मैले कपड़े धोने से घर की समृद्धि भी पानी के साथ चली जाती है। इस दिन कपड़ों को साबुन से धोना बिल्कुल मना है। नंबर 3, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती है उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता, इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। नंबर 4, गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए। वहीं मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हो तो वापस मिलने में परेशानी होती है, इसलिए इस दिन का धन का लेन देन सोच समझ कर करें और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी कबाड़ा नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है। नंबर 7, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा हो, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा भी शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का एक दिन ऐसा है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 8, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदने चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत रखने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता रुष्ट होते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए
क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, हर कार्य में बाधा आती है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। नंबर 11, गुरुवार के दिन दक्षिण और नृत्य दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इस दिन इन दिशाओं में यात्रा करने से दिशा शूल लग जाता है। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दही या जरा खाकर घर से बाहर निकले, लेकिन कोशिश करें इस दिन यात्रा न करें। इस दिन नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के मुखिया की तरक्की भी बाधित होती है। गुरुवार के उपाय। नंबर 1, गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं। उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नंबर 3, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपके ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर का खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों में प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुख समृद्धि बनाएगा। नंबर 4, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को पीले चने की दाल, पीले वस्त्र आदि दान करें। नंबर 4, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो और आप इससे निजात पाना चाहते हो तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान की कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय देवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। नंबर 6, अगर आपकी आय कम है, इसमें वृद्धि लाना चाहते हो तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। नंबर 7, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध ले। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। प्रत्येक गुरुवार को विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। नंबर 8, शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और गुरु के 108 नाम का उच्चारण करें। नंबर 9, अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति स्थिति मजबूत नहीं है तो बृहस्पति के दिन केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध ले और उसको गले में धारण करें। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, गुरुवार के दिन सबसे पहले नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी दोष प्रकार समाप्त हो जाते हैं। नहाते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना होगा।
कहा जाता है। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।